आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं और उसके अंतिम भाग पर हम पहुंच गए हैं। आज अपना अंतिम चर्चा होगी रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर। हमने रहस्य क्या है यह समझा, परंतु रहस्य क्या है ये नहीं समझा। समझ रहे? आत्मा को जानना ही रहस्य है ये तो समझा, लेकिन आत्मा को नहीं जाना तो रहस्य नहीं समझा। समझे कि नहीं? मतलब रहस्य तो यही है कि हम अपने आप को नहीं जानते, या बुद्धि से दिन जन जाने, हम नहीं स्वयं को जानते हैं। यही अनादि की गलती है हमारी। हम पूरे विश्व को जानने का भावना होती है, बहुत सारी चीज़ों को बाहर की जानते भी है, लेकिन स्वयं को ही नहीं जानते। ही हमारे अनादि से चलती आई हुई भूल है। और स्वयं को नहीं जानने वाली भूल दूर होती है इस प्रक्रिया से। समझ रहे कि जो आत्मानुभूति यानी क्या होता है? स्वयं का अनुभव, स्वयं के सत्ता को जानना या अनुभव करना, इसी को ही आत्मानुभूति और स्वानुभूति कहते हैं। तो इस स्वानुभूति की बहुत गहरी चर्चा हमने कर ली है ना? बहुत डिटेल में हमारी चर्चा हुई है। कुछ जो महत्वपूर्ण अंश जो हमें समझने हैं वो ये है, जो आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि देखो, हमने कल बताया था कि इस विश्व में सबसे महान पदार्थ तो आप स्वयं हो, मैं हूँ। समझ में? मैं स्वयं एक विश्व का सबसे महानतम पदार्थ। आचार्य कुंद तीसरी गाथा में कहते हैं, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। समझ रहे? सबसे सुंदर और सबसे महान, सबसे ज़बरदस्त, सबसे क्या कहें हम, सबसे अच्छी वस्तु कोई है इस विश्व में तो वो आप हो और मैं। उस सबसे अच्छी वस्तु को वचन क्या नाम देते हैं संस्कृत में? परमार्थ। परमार्थ का अर्थ परम अर्थ। अभी जो नई जो है हमारे पास परमार्थ वचनिका है ना, इसके आगे जो है कल हमने परमार्थ की चर्चा करी और परमार्थ की ही चिट्ठी है अगले बार बनारसी दास जी वाली। तो जो परम अर्थ होता है, परम अर्थ मतलब पदार्थ, अर्थ मतलब वस्तु, परम मतलब सबसे महान वस्तु, उसको कहते हैं परमार्थ। इसको और नाम भी है, मैंने बताया ना, परम तत्व भी कहते हैं उसको। समझे क्या? परमार्थ कहा, परम तत्व कहा, और क्या कहा था हमने कल और शब्द बोला था हमने। समझ रहे? तो सबसे महान वस्तु तो हम हैं इस विश्व में। समझ रहे? सबसे महान, क्योंकि वो वस्तु के अंदर ही ज्ञान बहता है, उस वस्तु के अंदर से ही सुख बहता है, उसी में से अरहंत सिद्ध दशा आती है। समझ? वही इस विश्व का सबसे सुख प्रदान करने वाला पदार्थ है। समझिए? और अब हम दृष्टांत पर अगर आए हमारे, तो दृष्टांत ये है कि एक व्यक्ति है जिसके जेब में एक हीरा रखा हो और वह रास्ते पर भीख मांगता हो, तो वह जो भीख मांग रहा है वह व्यक्ति अमीर है कि गरीब? इसका प्रश्न का उत्तर देना हमारे को। समझ में आया? जेब में हीरा है, कितने का? 5,000 करोड़ का। समझ लीजिए, हमारी कल्पना में कुछ भी बोल सकते हैं हम, है कि नहीं? तो और वो भीख मांग रहा है, तो वो जो भीख मांग रहा है वो अमीर है कि गरीब? यानी इतना ही प्रश्न है, एकदम सरल है ये प्रश्न का हमारा। केस एकदम इजी है। बोलो बोलो हर्ष, वो अमीर है कि गरीब है? गरीब है। बोला राम? अमीर है। विकास भाई बोलो। अगर नहीं अमीर है कि गरीब? अरे हमने तो प्रश्न पूछा। बोलो, अमीर है कि गरीब है? गरीब है। गरीब है। बोलो, अपेक्षा लगानी पड़ेगी हमारे, है ना? तो कहना है कि यही उत्तर है इसका, कि अपेक्षा के बिना कह नहीं सकते। जो कह रहे अमीर है वो भी सही बोल रहे हैं क्योंकि हीरा है, और जो कह रहे गरीब है वो भी सही बोल रहे क्योंकि भीख मांग रहा है। समझे कि नहीं? दोनों में से एक उत्तर सही हो सकता है क्या? सिर्फ एक ही उत्तर सही हो? ऐसा है ही नहीं। इस प्रश्न के उत्तर 2 ही है। समझ में आया क्या भाई? उसके वो अपने प्रॉपर्टी से या उस हीरे से अपरिचित होने से वह गरीब है।
परंतु उसके पास वो उपस्थित होने से वह अमीर है। समझ में है? अब हमारी दशा भी सेम है, सेम टू सेम। कल हमने बताया था वो हनुमान का दृष्टांत कि शक्तियाँ पूरी है, दिक्कत क्या है? अपरिचित है। समझे क्या नहीं? इसलिए वो प्रकट नहीं कर पा रहा। हमारी केस भी वही है। अनंत शक्ति से भरा हुआ पदार्थों में, अनंत गुणों से, अनंत शक्तियों से भरा हुआ पदार्थ, चैतन्य चमत्कार रूप, समझ रहे? क्या कहें हम उसमें? पूरा वैभव जिसके अंदर भरा हुआ है, विश्व का जितना वैभव है, आनंद, सुख, ज्ञान, समझ रहे? जो भरा हुआ है उसके अंदर, वो हम पदार्थ है। अब और हमारी आज की दशा क्या है? सुख से भरा हुआ पदार्थों में। लाइन क्या है? सुख शांत रस से लबालब, यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। समझ में आ गई? ये तो है वास्तविकता। सुख शांत रस से लबालब भरा हुआ आत्मा है ये, यही मैं हूँ। आत्मा मतलब मैं। तो विभ्रम की चादर हटाओ, विशाल हूँ कह के विभ्रम वाली चादर हटाओ, तो सर्वांग, ये देखिए प्रगट है आत्मा, प्रगट है, सामने दिख रहा है क्या? समझ रहे? तो ऐसा इतना महान पदार्थ होते हुए भी, सुख से भरा हुआ होने पर भी, आज देखो सुख के लिए भीख मांग रहा है, विषयों के पास, पैसों के पास, अपने बच्चों के पास, है ना, वैभव के पास, भोगों के पास, प्रसिद्धि के पास, प्रशंसा के पास भीख मांग रहा है कि नहीं मांग? है ये नहीं? तो ये आत्मा अभी सुखरूप है कि दुखरूप है? ये प्रश्न का उत्तर दो। आत्मा सुखरूप है कि दुखरूप है? समझ में आया? ये वही उत्तर है जो हमने पूछा था। शक्ति संपन्न होने से वह सुखरूप भी है, परंतु उसकी अवस्था देखें तो बहुत दुखरूप है। कितने दुखरूप है? जितने संसार में दुख है वो इसी में तो है, और कहाँ पर है? संसारी जी दुखी है कि नहीं? सुख जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भयवंत, है कि नहीं? ताते दुखारी सुखकार, दुखकारी है ना, दुखमय है वो संसारी जीव। तो अब ये ऐसे जीवों की दो दशा हमारे को दिख रही है, दो प्रकार से। क्या? सुख स्वरूप भी है और दुख रूप अवस्था भी है। समझ में है? अब इनका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है कि ये कड़ी सॉल्व कैसे की जाए? वो जो व्यक्ति है जो भीख मांग रहा है, इसको वो भीख मांगना बंद करा देना, ये वाला काम कैसे शुरू कर सकते हैं? समझ में आ गया? इसकी दो प्रक्रिया है, दो प्रकार से समझा जाता है इसको। बोलो, दो प्रक्रिया से समझाया जाता है इसको। ये भीख मांगना बंद हो, इसको समझाने के दो तरीके हैं। बोलो कौन से? हाँ, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं, अध्यात्म और आगम। ये हाईलाइट करना था हमारे को। जो अध्यात्म रहता है वह उसका वैभव बताता है, और आगम जो रहता है वो उसकी दशा बताता है। क्या कहा? पापा से सुनना। समझ रहे? आज बच्चे बेचारे परेशान होने वाले, क्योंकि शुरू लेट हुआ, लेट होगा हमारे को भी। अभी बच्चे बोलेंगे कब? विषय तो हमारे को आज कंप्लीट भी करना है। चलो, क्या कहा? अध्यात्म क्या है? वैभव बताता है अपना। कौन? अरे बेटा तेरे पास हीरा है। समझ में आया क्या नहीं? ये अध्यात्म की शैली है। क्या भीख मांग रहा है? समझ में आया क्या नहीं? तो किसी ने सुना क्या कि अपने पास तो हीरा है और भीख भी मांग रहा है, तो उसको बोला कि भाई तो हीरा है पता है, तो भीख क्यों मांग रहा? भीख मांगना बंद कर। बोले मैं तो अमीर ही चुना, मैं तो अमीर ही चुना। अमीर भी है, भीख भी मांग रहा है। तो उसको आगम बताया कि देख, गली गली जाना, दे दो बोलना, भीख मांगना है। ये कौन बता रहा है? ये आगम बता रहा है। समझना ध्यान से, समझ, दृष्टांत समझना। तू जो गली गली जा रहा है, एक एक के दरवाजे पर जाकर मांग रहा है, ये दे दो, रोटी दे दो, चावल दे दो, सब्जी दे दो, है ना, कपड़े दे दो, ये जो बोल रहा है ये भीख मांगना है। समझ में आया कि नहीं? देख तेरी दशा क्या है। कुछ तो खुद धुतकारते, भगाते, बोलते नहीं है, कल आओ, बाद में आना, दूसरी तरफ जाओ। ये जो धुतकार रहे हैं, ये तेरी दशा देख क्या करके रखी तुम्हें। समझे क्या?
तो ये आगम होता है जो हमारे को हमारी दशा का परिचय कराता है। आगम काय का परिचय कराता है? दशा का। और अध्यात्म वैभव का। समझ में आ गया? वैभव मतलब हमारी प्रॉपर्टी का। तो जो अध्यात्म है वो हमारे को हमारी वस्तु बताता है कितनी गजब की वस्तु है हमारे पास। कौन सी? परिपूर्ण एक चैतन्य, समझ, चैतन्य पदार्थ है हमारे पास। समझ रहे? मैं ही हूँ। और हमारी आज की दशा देखी तो हम देखो पैसों के पास जा रहे हैं, परिवार के पास जा रहे हैं, पुण्योदय के पास जा रहे हैं, पद प्रसिद्धि के पास जा रहे हैं। काय के लिए? बोलो, सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो। ये भिखारी बनना ही है। तो जो जो जीव विषयों के पास जाता है, पत्नी बच्चों के पास जाता है, पद प्रसिद्धि के पीछे भागता है, ऐसे जीवों की दशा बताने के लिए प्रथमान योग है, चरणान योग है, करणान योग है। समझ में आ रहा है? फिर वही दशा ही बता रहे हैं ना। क्या बता रहे हो आप? द्रव्य बता रहे हैं। समझ में आएगी? तो तीनों अनुयोग उस जीव की दशा ही बताते हैं। समझ में आए? तो इन तीनों ग्रंथों को आगम में रखा जाता है। समझ में आ गया? तीनों को आगम में रखा जाता है। मुख्यतः से करणानुयोग को आगम में रखते हैं। कल हमने पढ़ा, कौन सा नाम लिया उन्होंने? गोमट सार जी। भूल गए थे कुछ लोग तो, है ना? अरे वाह, ये हम आप भी एक दिन का भूल रहे हैं। अब ये चीज़ें तुम अगले भाव में लेके जाओ, याद रहेगा तुम्हारे को। अगर हृदय पे कोरा नहीं, हमने आत्मा पे कोरा नहीं, तो कह जाइए अरे एक दिन का दूसरे दिन याद नहीं रहना हमारे को। अगले भाव में याद रखने की कहाँ अपेक्षा रखते हैं हम अंदर उतार ही नहीं रहे ना इसको, ऐसे ऊपर ऊपर से सुन लेते। समझ में आएगा? गोमट सार जी का नाम लिया उन्होंने, जिसमें जीव कांड कर्म कांड की चर्चा है। तो बताया था मैंने आपको। तो जीव कांड क्या बता रहा है कि जीव देखो कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। जीव समाज देखो, है ना, जीव स्थान देखो, तो कहाँ कहाँ देखिए, इंद्रिय में सूक्ष्म है ना, बादर, फिर उसमें लब्ध पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक। समझ में? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, समझ रहे? और फिर इनके भी 7,000 वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। और जीव के प्रकार दो इंद्रिय में स्वर्ग के देखा जाए तो भवनवासी, व्यंत, समझ रहे, वैमानिक, ज्योतिष, इच्छा। नारकियों के 7 पृथ्वियाँ। मनुष्य के देखे तो 2.5 द्वीप तक खूब मनुष्य, मनुष्य भोग भूमि, कर्म भूमि, क्या 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 विस्तार। ये क्या बता रहे? जीव की दशा, कहाँ कहाँ भटकता है जीव। जो स्वयं के वैभव से अपरिचित रहता है, उस सुख के लिए किधर किधर भ्रमता है, कितने जन्म मरण करने पड़ते, कितनी गतियाँ होती है उसकी, क्या क्या उसकी दशा होती, ये सब चर्चा बताता है आगम हमारे को। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आगम होता क्या है? अब क्या है दिक्कतें, लोग आगम पढ़ना कम कर दिए और अध्यात्म बढ़ा दिया है लोगों ने। समझ में आया कि नहीं? पहले दिक्कत ये थी कि पहले सिर्फ आगम पढ़ते थे, अध्यात्म को नहीं पढ़ता था। अब उल्टा हो रहा है, अध्यात्म पढ़ रहे, आगम को नहीं पढ़ रहा। वो होता है, दिक्कत ही है। संसार जी वैसे ही रहते हैं, किसी को भी एक को खींचते हैं। समझ में आया कि नहीं? ट्रेंडिंग, कोई भी एक ट्रेंड पकड़ते हो, उस ट्रेंड पे बैठ जाते हैं। समझ में आया? अब अभी वो दिक्कत क्या है? अध्यात्म पढ़ा जा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, युद्धात्मा हूँ, और क्लियर ना, पैसों के पीछे भी उतने भाग रहे, भोग भी उतने छे, अभक्ष भी छोड़ने रहे, धन का आकर्षण नहीं छूट रहा। फिर क्या हो रहा है? फिर आज तुमने आगम नहीं पढ़े, मैं शुद्ध हूँ बोलना सीख गए, समझे क्या नहीं? भगवान आत्मा कहना सीख गए, और वो अभी दशा देखो तो वही दशा है। पुण्य के उदय से भीख ही मांग रहे हैं। समझ में क्या नहीं? पुण्य के उदय में रीझ रहे हैं। क्या कहा छेड़ला में? पुण्य पाप फल माँ हर बिल्को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे बिन से फिर थाई। समझे कि नहीं? पुद्गल की पर्याय क्या? तो ये बताओ कि इधर अध्यात्म की चर्चा हो रही है और आगम को पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है। हमने बताया ना कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ समय सार पढ़ते, सिर्फ समय सार पढ़ते, सालों से हमारे पास सिर्फ समय सार ही चल रहा है। अच्छी बात है। और समय सार जी में जो बोले कि मैं जीव स्थान नहीं हूँ, गुण स्थान नहीं हूँ, मार्गण स्थान नहीं हूँ, है ना, तो तुम्हारे को क्या समझ में आया उसमें से? जो आप जब कहा 29 गोलों के माध्यम से, समझ रहे कि नहीं? अध्यात्म स्थान नहीं, योग स्थान नहीं, समझ रहे कि नहीं? बंध स्थान नहीं,
उदय स्थान नहीं। जब समय सार जी में ये लाइनें बोली गई तब समझा क्या तुम्हारे को? यदि तुमने वो पढ़े नहीं होंगे आगम ग्रंथ तो तुमको क्या समझना है समय सार जी? समझे कि नहीं क्या कह रहे हो? इसलिए याद रखना, समय सार जी पढ़ने के पहले भी तुम्हारा पूरा आगम का अभ्यास होना चाहिए, तभी तुमको समय सार जी समझ में आए। हम ये नहीं कह रहे कि खुद पढ़ते ही रहो, बात वो नहीं चल रही। बात चल रही कि आपको आगम और अध्यात्म का दोनों का अभ्यास चाहिए। अगर सरल भाषा में कहूँ तो चारों अनुयोगों का अभ्यास होना चाहिए। एक अनुयोग को खींच कर नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया क्या नहीं? चार अनुयोगों का जिसका अभ्यास हो वही सही तरीके से ज्ञानी बनता है, वही अच्छा वक्ता बनता है। जो एक अनुयोग का आग्रह रखो वो अच्छा ज्ञानी भी नहीं बनता और अच्छा वक्ता भी नहीं बनता। आग्रह एक होने नहीं, चार अनुयोग वाली है। समझे कि नहीं? जिनेंद्र भगवान की वाणी। तो तीन अनुयोग हमारी दशा बताते हैं। तो कर्णानुयोग बता ही रहा है, मिथ्यात्व दशा चल रही है, बता देगा मिथ्यात्व दशा चल रही है, उसमें कितने कर्म आते हैं, है ना? अनंतानुबंधी का कषाय होती है, उसमें कितना बंधन होता है, ये सब बता रहे कि नहीं? ये दशा का पता होना चाहिए कि नहीं? बताओ वो भीख मांगता हुआ जीव को उसको पता ही नहीं कि मैं भीख मांग रहा हूँ, तो भीख मांगना छोड़े कब? अब हमारे को भी लगना चाहिए कि हम भीख मांग रहे कि नहीं? बताओ, भूखों से भीख मांग रहे कि नहीं? दिन भर पुद्गल याद आते कि नहीं? पुद्गलों के आकर्षण है ये नहीं? सीधी बात है, ये सिद्ध करता है क्या कि हमारे को भीख मांगने की आदत है। क्यों? अभी भी हम सुखी होने के लिए परद्रव्य के पास जा रहे कि नहीं जा रहे? यहाँ से सुखी होने के लिए घर पे जा रहे कि नहीं? घर पे क्या करोगे बताओ? भीख ही मांगोगे उदय से। बुरा मतलब नहीं देना, मैं भी हूँ उसी में, ऐसे वो आपको नहीं कह रहा। हमको आदत है अनादि से अपना वैभव छोड़ने का और दूसरों से मांगते फिरने का। समझे कि नहीं? तो ये तीन अनुयोग जो है वे आगम वाले होते हैं। देखो, अध्यात्म और आगम के जोड़ी का कहने का और एक लॉजिक ये भी है। देखो, अध्यात्म की जो बातें होती है ना, वो स्वयं के अनुभव वाली होती है। अब स्वयं के अनुभव किसी किसी के अलग अलग भी रह सकते हैं, तो कुछ अंदाजे टोले भी आ सकते हैं इसके अंदर। समझ में आया? याद रखना। क्या कहा, समझा क्या? देखो, अन्य मति में जो सांख्य मति हो, ये ब्रह्म कुमारी वाले हो, आदि आदि, ये भी आत्मा की अपनी जैसी बात करते, पता है आपको? सांख्य मति, गीता में भी जो चर्चा दिखेगी आपको, वो अपने आत्मा जैसे सेम चर्चा करते हुए। समझ में आया क्या? लेकिन याद रखना, उनमें और हमारे में अंतर यही है कि वे अध्यात्म से हमारे मैच करें, लेकिन वे उनके पास आगम बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पास आगम है। मतलब हमारी जो अध्यात्म चर्चा है वो आगम के आधार पर है, उनकी चर्चा हवा में है, बिना आधार के। मतलब क्या कि वो आत्मा को अगर शुद्ध बोल रहे हैं तो उनको इसका बात का आधार नहीं है। हमको पता है द्रव्य अपेक्षा वो शुद्ध है। समझे क्या कहा? आगम आधार है हमारे, उनके पास आधार नहीं है। तो अध्यात्म की चर्चा करने वाले आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, अध्ययन भी करने लग गए आजकल। लेकिन आगम आधारित अध्यात्म की चर्चा वो सिर्फ जैन धर्म में है। इसलिए कोई अध्यात्म करता हो, आत्मानुभव से प्रेरित बातें बोलता हो, आत्मा के अंदर की भीतर की बातें बोलता हो, परंतु अगर उसका मिलान आगम से नहीं किया है, उसने आगम से मैच करके नहीं देखा है, तो वो कथन बताओ जिनमानी नहीं मनमानी होगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? मन वाली वाणी होगी। इसलिए हमारे आत्मा के अनुभव संबंधित कथन, आत्मा के स्वरूप संबंधी कथन आगम से मैच होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? आगम और अध्यात्म की जोड़ी होनी चाहिए। समझ में आ गया? मैं आपको बताऊँ, अध्यात्म पढ़कर भी कितने जीव अपनी दशा सुधारते नहीं, इसीलिए तो निश्चयभाषी का कंसेप्ट टोडरमल जी ने कहा, हाँ या नहीं? अध्यात्म पढ़कर भी अपनी दशा सुधारते नहीं, राग द्वेष घटाने के उद्यम नहीं करते, मोह घटाने के उद्यम नहीं करते, ऐसे जीवों को तो निश्चयवासी कहा। और कुछ आगम पढ़ते हैं और स्वयं को नहीं जानते, उनको व्यवहाराभासी कहा ना कि नहीं? तो जो आगम का और अध्यात्म का दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो दोनों में मोक्ष मार्ग कौन है? दोनों है, ऐसा मानोगे तो उभयभाषी हो जाओगे। मोक्ष मार्ग तो अध्यात्म के पास ही है, लेकिन आगम के आधार पर होता है। आगम आधारित अध्यात्म होना चाहिए।
समझ में आया? मैंने तो आपको पूरा बोल दिया है कि हमारे को इसलिए कोई अन्य के अनुयोगों के अभ्यास में अरुचि नहीं रखना अपनी, बिल्कुल अच्छे से अभ्यास होना चाहिए हमारे करणान योग का भी, बहुत अच्छे से। ज्ञान बहुत निर्मल सटीक होता है हमारा, समझदार होता है। आपको पता है ये बनारस दास जी, जिनकी बनारस पढ़ने वाले अपन चिट्ठी परमार्थ वचनिका, तो वे जब सिर्फ समय सार जी को ग्रंथों को पढ़े तो स्वच्छंद हुए थे। समझ में आया क्या नहीं? स्वच्छंद का अर्थ कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, ऐसे कि जैसे मुनिराज जैसे दरवाज़ा बंद करके रूम में मुनिराज जैसे रहते थे वो। तो उनको ये पता नहीं था अध्यात्म तो पता था, आगम पता नहीं था कि अपने गुणस्थान कौन से है, इस गुणस्थान में क्या चलता क्या नहीं चलता, कितना क्वांटिटी खराब होता है, कितना अवॉइड किया जा सकता है, कितना अवॉइड नहीं किया जा सकता। समझ में है कि नहीं? ये अभ्यास नहीं था तो ऐसे जो ऐसा कुछ भी आड़ा टेढ़ा कर रहे थे, याद रखना, वही बोलता हूँ मैं, आगम अभ्यास नहीं करते, आड़े टेढ़े काम करते हैं अध्यात्म के नाम पर। समझ में आएगा नहीं? फिर जब उन्होंने वहाँ पर चर्चा चलती थी किसकी, वो याद नहीं मुझे, वो चर्चा में गए और उन्होंने करणान युग की एक लाइन सुनी है, करणान युग की कुछ चर्चा सुन ली, तो तब पछतावा हुआ उनके लिखान पर या फिर अपनी पुरानी परिणति पर, क्या फिर उन्होंने इसलिए नाटक समयसार के बाद फिर करणान युग के कथन डाल दिए उसके अंदर, जैसे गुणस्थान के कथन कहो, गुणस्थान की ये शायद नहीं, बनारस दास जी ने सुना कब? हाँ, गोमट साहब कहीं पढ़ा, लिखा क्या पीछे, वो गुणस्थान लिखे है शायद, हाँ गुणस्थान ही लिखे है, ठीक है। तो कहना है कि गुणस्थानों का अभ्यास करके डाला गया, उनका ज्ञान तब निर्मल हुआ। समझा क्या? बोलना क्या समझ में आ रहा है? अब मैं टोडरमल जी को बता रहा हूँ, मैं टोडरमल जी, देखो तुम कि अगर शास्त्र में देखो कोटेशन देखोगे तो समय सार जी के बहुत कोटेशन है, अमृतचंद्र जी के टीका के बहुत कोटेशन है, और गोमट सार जी के भी बहुत कोटेशन है। बहुत गजब का अभ्यास था उनका, समझ में है कि नहीं? करणान योग की भी गजब की पकड़ थी, और द्रव्यान योग तो हम देख ही रहे हैं, अध्यात्म की सूक्ष्म कथन आए उनसे, समझे कि नहीं? सोचो, सातवां अधिकार कहीं पर भी नहीं था जिनागम में आगम में नहीं था वो मौलिक कथन, समझे कि नहीं? खुद के चिंतन से निकाला, निश्चय भास, व्यवहार भास, उभयाभास, समझे? सम्यक तो सम्मुख मिथ्या दृष्टि, सोचो क्या लेवल का अभ्यास होगा। तो हमारा अभ्यास भी ऐसा ही होना चाहिए, सटीक, समझ में है कि नहीं? चारों अनुयोग रूप होना चाहिए, करणान योग का भी अभ्यास होना चाहिए हमारे को, और फिर उस सबसे स्वयं को जानने की, हमारी तो आत्मानुभूति की चर्चा चल ही रही है, स्वयं का अनुभव करना है हमको, उसको अनुभूति करना है हमारे को, हमारी, समझ में आए? क्या करना है हमारे को? आज की अपनी दशा देखो कि मैं दिन भर में रोज़ आकुलित होता हूँ, कुछ खाने को, कुछ पीने को, कुछ टच करने को, देखने को, मैं आकुलित होता कि नहीं होता? होता। फिर पुण्य के उदय आए तो प्रफुल्लित होता हो कि नहीं? होता हूँ। पाप के उदय आए तो दुखी होता हो कि नहीं होता हूँ? दुखी होता हूँ। पाप के उदय ना आए, सब भय चलता कि नहीं अंदर, मेरे अंदर चलता है, समझे क्या नहीं? सब सिचुएशन फेवरेबल रहे, ये इच्छा चलती कि नहीं चलती? ये सब मेरी कर्म उदय से, है ना, पुण्य उदय की भीख मांगना हुआ, समझे कि नहीं समझे? ये सच्चाई है ही, आपको विचार करना है इसको, मतलब मेरे अंदर भीख मांगने वाली दशा चल रही है, इस बात का ज्ञान आपको करणान योग दिलाएगा, चरणान योग दिलाएगा, समझे क्या? वर्तमान योग दिलाएगा कि आपकी दशा में भीख मांगना चल रहा है। और फिर द्रव्य योग बोलेगा क्यों भीख मांग रहा है, अपने आप को पहचानो, मतलब अनुभूति, बुझो पे चल रहा है आत्मा, स्वयं को पहचानो, कौन हूँ मैं एक ऐसी वस्तु हूँ जिसके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत गुण हैं, और जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान है, जितना सुख चाहिए उतना सुख है। आप अपनी वस्तु को पहचानो, आप बहुत गजब के पदार्थ हो, आप क्या कहे, तेरी शक्तियाँ लॉक हुई वाली है, किसने लॉक करी थी शक्तियाँ, बोलो भला? अज्ञान से, उसको वो विद्या बुलाई गई थी, उसकी शक्तियाँ बुलाई गई थी, समझे क्या नहीं? याद रखना, हमारी शक्तियाँ लॉक किसकी वजह से हुई है? अज्ञान के कारण, खुद को नहीं पहचानने के कारण। इसलिए हमारी शक्तियाँ परिपूर्ण होने पर भी हम प्रकट कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे ना। तो समझ लेना, हमारी शक्तियाँ लॉक हुई है हमारे अज्ञान के कारण, हमारे अरुचि के कारण, हम अपने अनुभूति नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमारी शक्तियाँ खुल के नहीं आ रही है। यहाँ पर हमारे को एक भी व्यक्ति गरीब दिखने रहा और एक भी जन ऐसा नहीं है, मैं भी,
हमारे में से एक भी व्यक्ति यहाँ पर गरीब नहीं है, और हमारे में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो भीख नहीं मांग रहा। समझ में आ रहा है? दशा बताओ, यही तो है भाई, कहानी याद रखो। हीरा इधर, लेकिन अपरिचय, और फिर मांगते बैठो उदयों से कि दे भैया दे, दे भैया दे, दे भैया दे। क्यों नहीं देता? तो तेरे लिए भगवान जी की पूजा करता हूँ, लेकिन दे। मैं पूजन करूँगा, मैं शिखर जी जाऊँगा, पर दे। मैं लोगों को दान दूंगा, है क्या नहीं? 1 लाख की जगह 10 लाख दे रही मुझे, बस। समझ में है कि नहीं? तुम्हें 1 दोगे 10 मिलेगा, इसके चक्कर में दे रहे हम। विचार करो, मुझे बोलना है ये चल नहीं रहा, हमारी दशा ये नहीं है। हम बताओ, कब ऐसी स्टेट है आपकी दिन भर की? मैं पूछता हूँ, अपने आप को पूछो, जब मैं भीख नहीं मांगता। भीख का अर्थ क्या बता देता हूँ, चलो। अब बुरा लग रहा हूँ आपको, सुन ले। भूख मांग, ये आँखें खुली है क्या? ये भीख मांगना की है क्या? राग है कि नहीं देखने का? है या नहीं? देखने का राग है कि नहीं? देखना क्यों है? सुखी होने के लिए या ज्ञान के लिए? मांग रहे कि नहीं मांग रहे? है या नहीं? तो इंद्रियों का जब जब प्रयोग है, तब तब समझ लेना हम भीख मांग रहे हैं। इंद्रिया तो भीख मांगनी ही होती है, और क्या होती है इंद्रिया? कह रही थी इंद्रिया, पता है आपको? उससे भीख ही मांगी जाती है इंद्रियों से, और कुछ नहीं मांगा जाता। जो अपने आप में कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वो इंद्रियों के माध्यम से कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। समझ रहे? जो गहराई से ये बात समझानी है कि यार, राजा यहाँ पर, जीव राजा यहाँ पर, और चैतन्य हीरा यहाँ पर, और हमारे को देखो उसको भूल कर क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम। बताओ, अगर चीज़ें नहीं मिली ना हमारे को न्याय से, तो हम अन्याय के लेवल पर उतर जाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, माल में गड़बड़ी करेंगे, समझ रहे कि चीटिंग करेंगे कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, भाई के साथ, माता पिता के साथ, ये लेवल पे उतर जाते हैं। बताओ, होता कि नहीं होता? ये कौन से लेवल की हमारी भीख है? ये विचार करो। कौन से लेवल की दीनता अनुभव की जा रही है अंदर? कौन अनुभव कर रहा है? एक परिपूर्ण परमात्मा जैसा पदार्थ। समझ में आया? तो हमारे में याद रखना, चाहे कुछ हो जाए, अपने आप को तो हीन अनुभव करना नहीं, कभी याद रखना। मैंने बताई थी, रविंद्र जी से सुनी थी हमने लाइन, कि एक बार अहंकार चल जाएगा, पर हीनता बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या कहा? लॉजिक समझा क्या? आकाश में समझे क्या लॉजिक? अहंकार में तो भी वो खुद को ऊपर रखता है, चाहे कोई भी लॉजिक से, पैसे से रखा होगा, प्रॉपर्टी से रखा होगा, रूप से रखा होगा, ज्ञान से रखा होगा, एटलीस्ट वो ऊपर रखता है खुद को। मतलब अपना प्रभुत्व जो है ना, वो बनाए हुए है, लेकिन सिर्फ गलत आधार पर प्रभुत्व है। समझ में आया क्या? लेकिन दीनता वाला तो सबसे बुरा व्यक्ति होता है, क्योंकि इतना महान सत्ता होकर खुद को कम लेख रहा है, खुद को कम अनुभव कर रहा है। आपको और एक लॉजिक भी देता हूँ कि ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी आते ना, तुम लोग उस लोगों को खींच लेते हो। उनसे सुनना नहीं, भला कि उनके पास जाना नहीं, जो जाता ना वापस आता ही नहीं। समझे क्या? क्यों नहीं आता मालूम है क्या? क्योंकि हम उसको उसका प्रभुत्व बताते हैं, हम उसको उसकी महानता बताते हैं, जो आज तक उसको किसी ने बताया नहीं। सबने उसको दीनहीन बना करके छोड़ दिया था, बेचारा बना करके उसको यूज किया गया, उसकी श्रद्धा लूटी गई, उससे धन लूटा गया। इसमें पैसे दो इतना मिलेगा, उसमें दो इतना मिलेगा, मतलब दीनहीन ही बनाकर रखा उसको। उस जीव की जब दीनहीनता दूर हुई ना यहाँ आकर, तो वो बोलता मुझे यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ मिल गई, इसलिए वो यहाँ से जाता नहीं। ये समझना, ये लॉजिक भी दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम उस जीव के भीतर से दीनताहीनता को पूरी तरह नष्ट करते। किस बात से दीन है तू? पैसे नहीं हमारे पास, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अरे पूरी शक्तियां भरी हुई अपने अंदर, पैसे से नहीं रहे तो क्या होता? क्या? अरे दुनिया बोलेगी गरीब, हमारे को मालूम तू कितना अमीर है। मन सावधान रहना वाली है ना, उसमें लिखा है, कभी दीनता न लाना, धन धान्य की कमी से, जिन धर्म रत्न पाके सदा ही प्रसन्न रहना, सदा प्रसन्न रहना। बहुत जबरदस्त है। क्या धन, बस गरीब
किस बात की कमी तेरे अंदर बता। धन नहीं देना, धन दे। हमारे पास बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिनके पास धन की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो क्या गजब की काम करके गए। ये टोटल जी देखो, जॉब करना पड़ रहा था, लिखे क्या है गजब का, देखो। समझेंगे नहीं, धन दानने की कमी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, लोगों की नज़र से देखता क्यों तू? अपनी नज़र से देखना कि मैं तो चेतन नहीं रहा हूँ। यह अवसर मुझे उसके लिए मिलने वाला है ना, खुद को पहचानने के लिए। तो हमने जीवों के हीनता दीनता पूरी नष्ट होती है जिन शासन से। चाहे कुछ हो जाए, मैं खुद को कम नहीं देखूंगा। देखो वो जो है ना, 2 घड़ी निजात के नज़दीक में अपनी प्रभुता देख लो, बाहर न भरवाओ। उसमें सुमन जी बोलते हैं कि हम अपने आप को प्रभु से कम नहीं देखेंगे, कुछ भी हो जाए। तो बोले सच में, क्योंकि अब है ही, देखो आप सिद्ध समान सदा पद में रहो, आप वही वो पदार्थ, सिद्ध जैसे पदार्थ हो आप। अब आपको आप पहचान नहीं, क्या करें? कुछ भी हो जाए खुद को कम देखूंगा नहीं। मुझे कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरेटिवली मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में सिंगल में ही अच्छा हूँ। मतलब इससे अच्छा हूँ, उससे अच्छा हूँ, वो वाला नहीं। मैं पदार्थ ही अच्छा हूँ, और ये सब जीव पदार्थ मेरे जितने अच्छे। एक भी पदार्थ छोटा नहीं जीव पदार्थ, और एक पदार्थ जीव पदार्थ मोटा बड़ा नहीं होता, सब समान होता है, सबके सब महान। समझे क्या नहीं? हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। समझ रहे कि नहीं? मुझे तो सब, हर आत्मा में देखो भगवान दिखता है हमारे को। तो कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे। अरे बोलते नहीं नहीं नहीं, हमारे को तो हमारे हजारों बच्चे दिख रहे हैं, जो जो अभी संसार में भटक रहे हैं, सुखी होने के मार्ग पर है, उनको सुखी होने का मार्ग समझाना, ये वो हमारे, उनको समझाना ये हमारा बच्चे जैसे ही हमारे। इसलिए साधर्म के प्रति उसको गौवत्स प्रीति होती है। क्यों? कि जिसको सब बच्चे दिख रहे हैं ना, बेचारे अज्ञान में झुलस रहे हैं, छोटे ज्ञान इनके इतने कम है, इनको वो बताओ, उनकी महिमा बताओ, उनकी सत्ता बताओ। तो ये सब बच्चे ही हमारे, पहले 2 थे, अब हजारों लाखों हो गए। समझ में है क्या नहीं? जो रत्न हमें मिला है वो रत्न सबको बांटो, उनको उनका रत्न दो, उनको उनको महान बताओ, उनकी दीनताहीनता नष्ट करो। समझे कि नहीं? हर एक को परिपूर्ण बताओ, हर एक को आनंदित करो, अमर्यादित आनंदित करो। समझे कि नहीं? हे प्रभु, आपका शासन सब जीवों को मिले, कोई दीनताहीनता ना भोगे, कोई नहीं। इसके बाद कोई जीव दीनताहीनता ना भोगे। सब अपने महान सत्ता को क्यों नहीं पहचानते? क्यों नहीं पहचानते? कोई पहचान करा रहा है तो उसको पंथवाद के जहर डाल डाल कर उसको, याद रखना, फिर वह जीव होशियार हो जाएगा तो उसको ट्रैप नहीं करते आएगा, इसलिए सुनने देने का नहीं इन लोगों की बात। समझे क्या? फिर ये धन देगा नहीं ना, होशियार हो जाएगा तो शांति धारा के नाम पर धन नहीं देगा, है कि नहीं? फिर ये ग्रहदारों के नाम पर धन नहीं देगा। फिर होशियार मत होने दो इनको। समझे कि नहीं? ये दुनिया है, अब क्या बताएं हम। कौन, मुझे बताओ, जो मैं आपको लाइन सुना रहा हूँ कि हर एक वस्तु पे परमात्मा है, चैतन्य हीरा है, ऐसी चर्चा आपको और कहाँ मिलती? बताओ भला। कौन आपकी दीनता दूर कर रहा है? बताओ एक जगह हमारे को। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो जगह जन्मा ही ऐसी जगह हूँ, और देखे मैंने हर एक चीज़ है, इसलिए मुझे पता है ये दीनता दूर करने वाली चर्चा कहीं पर भी नहीं है। हम रोज परिचित होते हैं इन चीज़ों से। क्या कहा हमने? अपने आप को भगवान से कम देखना नहीं, कसम खाओ, नियम लो, हूँ तो भगवान ही है बस। वो तो ठीक है, खुद को पहचान नहीं पा रहा, गड़बड़ भाव तक है, लेकिन हूँ तो भगवान ही। पहचान की कमी है बस, जस्ट नीड ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज करो और हो तो हो ही, सिर्फ पहचान की कमी है बस। उसको बोले तो हाथ डाल जेब में, हाथ जेब में डाला, हीरा टच हुआ तो दिखा तो नहीं, टच हुआ ना, बस यही है। क्या है बोलो? ये क्या है? आत्मानुभूति। श्रद्धा अलग चीज़ है भैया, आत्मानुभूति अलग चीज़ है, ज्ञान है। आत्मानुभूति ज्ञान का कार्य है, और वहाँ पर जो टच होने के बाद मैं अमीर हूँ, ये वाली बात जो श्रद्धा हुई, वहाँ पर जो हुआ वो क्या था? अनुभूति। हीरा दिखा गया? नहीं, टच हो गया ना उसको। ये दृष्टांत से भी सिद्ध कर रहे हैं हम आपको। वो न हीरा न दिखते हुए भी हीरा का अनुभव पूरा हो गया और अमीरी पूरी आ गई। समझ में कि नहीं? उस जीव को जो भीख मांग रहा था उसको कैसा आनंद आया बोलो?
वचनातीत और अपूर्व हुआ कि नहीं हुआ? ये दृष्टांत को घुटाओ अपने अंदर। आप बस क्या करो, अपना हाथ जेब में डालो, मतलब उपयोग भीतर डालो, आपको भी हीरे का अनुभव होगा। और फिर हीरा का अनुभव हो गया तो आपको वचनातीत और अपूर्व आनंद आएगा। और ये वचनातीत अपूर्व आनंद आपको इसके बाद कभी भीख मांगने के लिए मतलब कभी लगाएगा नहीं। आपको बोलेगा मत मांगो इस हृदयों से भीख, मत मांगो पुद्गलों से सुख, तो मैं क्या नहीं, बस अपने अंदर समाओ और आनंदित रहो। एक ही भावना बची रहेगी कि प्रभु कुछ हो ना मेरे अंदर, तो इतना कि मेरी परिणति बाहर ही ना जाए, मैं अपने प्रभुत्व के अनुभव में लगा रहूं, मैं पुद्गलों को देखूं ही नहीं, पुद्गलों में रिझू ही नहीं, समझे कि नहीं, परद्रव्य में रिझू ही नहीं, मैं मेरी मस्ती में, मेरे वैभव में, मैं मेरे राज्य में राज करूं, मैं मेरे राज्य पद को भोगूं, समझे कि नहीं। मैं जब इंद्रिय खोलता हूँ तब मैं दीन हो जाता हूँ, जब मैं इंद्रिय खोलता हूँ तो मैं भीख मांगने लग जाता हूँ। मुझे भीख मांगना बंद करना है, आपके जैसा राज करना है मुझे, अपने गुणों पर, अपने वैभव पर, अपने ऐश्वर्य पर, अपने शक्तियों पर राज करना है मुझे किसी और के ऊपर राज नहीं करना, समझे, कोई लोगों के ऊपर मुझे किसी के ऊपर राज्य नहीं करना, मुझे मेरे गुण वैभव पर राज्य करना है, मुझे मेरे आत्म प्रदेशों पर राज करना है। बात समझ रहे क्या? गहरी मार्मिक बात है। दीनहीन तो देखना ही नहीं खुद को। हमने बताया धन, देखो दीनहीन कहाँ से देखते, हमारा धन कम है तो बता दिया, गुणों से वैभवान है तो, शक्ति कम है तेरे अंदर, याद रखना। भगवान जी को पूछना कि मैं गरीब हूँ क्या, पूछो भला भगवान जी को, तो खूब बोलते गरीब, तो कहाँ से लाए गरीब की बड़ी पहचान, तो गरीब नहीं, मैं हम सुंदर नहीं है, खूब बोले एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, पर तू दुनिया का सुंदर पदार्थ है भैया और पाप के उदय चल रहे, किसके चल रहे पता, देखो पुद्गलों के, पुद्गलों में, तेरे में कहाँ थे पाप के उदय, तेरे चतुष्टय में पाप के उदय आते क्या? विचार करो, किस बात से हीन देख रहे खुद को, किस बात से? तो ये जो प्रभुता बताने वाला कार्य है, ये काम करता है अध्यात्म पर। ये प्रभुता देखने के नाम पर, प्रभुता की चर्चा कर करके भीख मांगे नहीं हम, इसलिए आगम हमारे जागरूक करता है, प्रभुता देखी ना, अब भीख मांगना बंद करो। क्या? दीक्षा लो, दीक्षा लो ना, क्या को भीख मांगने की, तो दीक्षा लो, अनुव्रत लो, प्रतिमा लो, भीख मांगना कम करो, है कि नहीं। प्रभु थे ना, मालूम पड़ गया ना प्रभु है, हाँ मान लिया, अब अनुव्रत लो, चलो प्रतिमाएं लो, महाव्रत लो, चलो भीख मांगना बंद करो, अपना वैभव भोगो, मत पुद्गलों को भोगते बैठो, अपनी शक्तियाँ भोगो, अपने गुणों को भोगो, अपनी प्रभुता को भोगो, जाओ। समझ रहे क्या? दीक्षा क्यों ली जाती है? पुद्गलों को नहीं भोगना मुझे, अब मैं अपने गुणों को भोगूंगा, अपनी सुख शांति को, सुख शांत रस को भोगूंगा मैं, समझ में आया कि नहीं? उसको भोगूंगा, तो ये होती है दीक्षा। तो दीक्षा में बेचारे जो अरे वो भोगने के लिए निकले, इंजॉयमेंट के लिए निकले हैं, जैसे अब संडे को, आउटिंग को, लॉन्ग वीकेंड्स को, घूमने को निकलते कि नहीं, आनंद होने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, वो भी इंजॉयमेंट के लिए ही निकले, अपने गुण वैभव को भोगने के लिए, अपने सुख शांत रस को भोगने के लिए। तो इतनी चर्चा करके हमें समझाना ये है कि हो तो अब आप चैतन्य ही रहा, नई पहचानोगे यदि, तो याद रखना जिंदगी भर क्या बोले हम, अनंत काल तक भीख मांगनी पड़ेगी। इट्स योर चॉइस, मानो या नहीं मानो। हेलमेट नहीं पहनोगे, एक आध दिन जब जाएगा सिर तो पता चलेगा कैसा टरबूज फूटता है, समझ में आएगी नहीं, तो तुम्हारी चॉइस है। तो ही बोलना है, अगर आप अपने आप को नहीं पहचानने को तैयार हो, चैतन्य हीरे को, तो याद रखना रेडी रहना अनंत काल के लिए भीख मांगते हुए। हम अनंत काल से भीख ही मांगते हैं, आए कि नहीं आज तक, और मांगने की है क्या? तो ये आगम और अध्यात्म शैली से हमने आपको बताया कि अपने वस्तु कौन सी और दशा कैसी, तो इस दशा को सुधारो, भीख मांगना बंद करो। तो दशा सुधारना मतलब दीक्षा लेना, अनुव्रत महाव्रत लेना और अपनी परिणति को अपने अंदर खींच लेना, यही वो परिणति को सुधारने की प्रक्रिया है। कोई और प्रक्रिया है? तीर्थंकर जैसे जीव, मुझे बताओ, तीर्थंकर के जीव को लो आप, वो जन्मे जीव, उनकी श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में, मतलब क्या था? श्रद्धा में क्या था?
श्रद्धा में क्या था, मैं चैतन्य ही रहा हूँ। ज्ञान में क्या था, यही था कि नहीं। लेकिन परिणति क्या कर रही थी, यानी कौन सी चारित्र गुण की परिणति क्या कर रही थी, अभी भी विषयों में मांग रही थी। हाँ या नहीं, विषयों में थी कि नहीं, इंद्रिय का प्रयोग कर रही थी कि नहीं। समझे, 24 की 24 तीर्थंकर फिर क्या किया उन्होंने, उस परिणति को बोला चलो अंदर, मांगना बंद करो। वो पवित्र जीव, समझ में आएगा, जैसे श्रद्धा ज्ञान पूर्ण निर्मल हो चुके हैं, ऐसे पवित्र जीव जिनके 2 कल्याणक हो चुके हैं, वो भी अपनी परिणति को सुधारने के लिए दीक्षा जैसे व्रत लेते हैं। हम हमारी परिणति को सुधारने के लिए कौन से प्रयत्न कर रहे हैं। वो तीर्थंकर जैसा परम आत्मा सोचे, जिसके गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक हो गए, वो अपनी परिणति को सुधारने के लिए व्रत ले रहा है, हमारे को व्रत क्यों लिए नहीं जा रहे। वो तीर्थंकर जैसा जीव दीक्षा लेता है सबके सामने, महाव्रत धारण करता है, 28 मनुगुणों का पालन करता है, आहार विहार आदि क्रिया करता है, क्या के लिए, वो चारित्र गुण की परिणति को बोला भीख मांगने की नहीं, अब अपना गुण वैभव भोगने के। तो जो गुण वैभव भोगते भोगते केवल ज्ञान हो गया, अनंत सिद्ध दशा आ गई। समझे कि यही प्रक्रिया है कि कुछ और है। अब हम क्या कर रहे हैं ये बताओ, ना हमारे को अपनी वस्तु का अनुभव, ना उस वस्तु की श्रद्धा, और भीख मांगने में कोई एलर्जी भी नहीं हमारे। सभी मांग रहे, सभी मांग रहे, सभी मांग रहे, मतलब भीख मांगना यूज टू हो गए सब लोग। सभी मांग रहे तो हमको लगता ही नहीं कि मैं कुछ अलग गलत कर रहा हूँ। समझे कि नहीं। अब दिक्कत ऐसी से है कि अगर एक जन गलत काम करे तो सब जन उसको टोके, सभी गलत काम कर रहे तो कौन टोकता है। और जब गलत सब करते रहे तो कोई अच्छा करे तो उसको टोका जाता है। बताओ आपको, जैसे दृष्टांत है, सब साड़ियाँ पहनते थे, अब साड़ी से ड्रेस पे आ गए, समझ में आ गया। बुरा मत लगने देना, मैं किसी को पर्सनली बोलने रहा। अब से पहले वो इतना ट्रेंड चालू हो गया ड्रेस का, कोई खाते साड़ी पहनते, उसको क्यों साड़ी पहनते, तो पुराने विचारों की तुम्हारे है ना ख्याल है। और बोलते हैं अरे हमारे उधर तो बाइयाँ साड़ियाँ पहनती। पूना में गया था एक बार, तो उस बोले साड़ी पहनते तुम, यहाँ पे सिर्फ बाइयाँ साड़ियाँ पहनती, कोई साड़ी पहने उसको बाई बोलते हैं। मैं बोला बाइयों का अक्कला है, तुम लोग बाइयों को समझ में आ रहा है साड़ी पहनना चाहिए, और तुम तो पढ़े लिखे गवार हो गए, मॉल में जाकर थोड़ा साड़ी मत पहनो, साड़ी पहने तो बाई अलग थी। मतलब बोल रहा है देखो ऐसा है, जहाँ बुराई ही छाई हो, अभी कोई अच्छा काम करता हो तो उसको टोका जाता है। मैं अगर विषयों से, पुण्य के उदय से भीख मांगना बंद करूँगा, लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहा है ये, कितना पैसा कमा सकता, कितना कुछ कर सकता, तो क्या कर रहा है ये पागल जैसा। समझ में आएगा। दुनिया ये है, अब क्या करें, अब दुनिया के चक्कर में जाओ मत। अब मतलब ना अपने वैभव भोगो, अपनी शक्ति पहचानो, अपने पदार्थ पहचानो। अरे हम अपनी शक्ति अनलॉक करो, नो योर सेल्फ एंड क्या बोलते हैं हम, अपने आप को नो योर सेल्फ एंड एंजॉय योर सेल्फ, अपने आप में परिपूर्ण प्रकटता करो, है ना। 1-2 लाइन पढ़नी थी लेकिन समय तो हमारा हो गया है। आगम अध्यात्म समझाना था, वो 1-2 लाइन कल पढ़कर अपन परमार्थ वचनी का प्रारंभ कर देंगे, है ना। 5 मिनट में हम इसके लिए कहानी के लिए पॉज करेंगे, है ना। जिनवानी स्तुति नहीं करनी हमारे को, इसके बाद जिनवानी स्तुति करेंगे। अभी प्रशस्त भैया है ना स्टोरी सुनाएंगे हमारे को।